स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स के कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो जो रिएक्शन आज हमने पढ़ना है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, अल्कली मेटल्स में लिथियम शामिल है, उसमें सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम है। तो वो तमाम एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो लिथियम है वो रिएक्टिविटी और तमाम प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अपने ग्रुप वालों से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। तो इसलिए लिथियम का बिहेवियर बाकियों से मुख्तलिफ होगा। आमतौर पर कहा जाता है कि जिस वक्त हम अल्कली मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं, यानी इसकी बर्निंग कर लें, तो वी विल गेट दियर ऑक्साइड। हमें क्या मिलेगा? उसका ऑक्साइड मिलेगा, जिसको हम मेटल ऑक्साइड कह सकते हैं। ये आमतौर पर 3 किस्म के होते हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या उनकी जो वैलेंसी होती है वो -2 के बराबर होती है। दूसरा जो ऑक्साइड होता है उसको कहा जाता है परऑक्साइड, और इसमें ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -1 के बराबर होती है, जिसको हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि इनमें 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं और हर एक के ऊपर -1 और -1 का चार्ज होता है, यानी 2 एटम्स कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, हर एक के ऊपर -1 का चार्ज होता है। इसे ऑक्साइड्स को कहते हैं परऑक्साइड्स। और एक ऑक्साइड और भी होता है जिसका नाम है सुपर ऑक्साइड। ये ऐसा ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -12 के बराबर होता है। इसमें भी जो ऑक्सीजन है वो O2 के स्टेट में पाया जाता है और इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। मकसद ये है कि 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर फिर -12 का चार्ज होगा। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी कहलाता है। तो जनरली व्हेन अ मेटल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन गैस, it produce a metal oxide. This may be a normal oxide, may be a peroxide or may be a superoxide. तो सबसे पहले हम रिएक्शन पढ़ते हैं लिथियम का। लिथियम reacts with oxygen and produces lithium oxide, which is a normal oxide. ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 होता है, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, और लिथियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 होता है, जिसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, इट प्रोड्यूसेस ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। नंबर 2, व्हेन सोडियम इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, देन फर्स्ट normal oxide is produced, and this normal oxide further reacts with oxygen and produces a peroxide. So when sodium is reacted with oxygen, we get a peroxide. This is called sodium peroxide. What is the structure of this sodium peroxide? It is such that oxygen atoms are bonded with each other through a single covalent bond. There is a negative charge on one oxygen atom and another negative charge on the other oxygen atom. One sodium ion that is carrying +1 charge, it is attached with one oxygen atom, and the next sodium is attached with the other one. So this is the structure of sodium peroxide. Number 3, potassium. When potassium is reacted with oxygen, it produces potassium superoxide. This is called the potassium superoxide. In this kind of oxide, there is a negative charge on oxygen molecule
while there is a positive charge on potassium ion. So this is the structure of potassium superoxide. Similarly, when we react, for example, rubidium with oxygen, it also produces rubidium superoxide. When we react cesium with oxygen, it also produces cesium superoxide. Lithium makes a normal oxide only. Sodium makes peroxide, which is a yellow crystalline substance. Potassium makes superoxide, and below potassium, rubidium and cesium also produce superoxides. The question is how to produce normal oxides of those elements which make either superoxides or peroxides. तो क्वेश्चन ये है कि the normal oxides of alkali metals are produced, number 1, by reacting their peroxides with metal itself. इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि जिस एलिमेंट का आपने नॉर्मल ऑक्साइड बनाना हो तो उसके लिए आपने उस एलिमेंट को उसके पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम पेरोक्साइड. अब अगर इसको हम मज़ीद सोडियम के साथ रिएक्ट करा लें तो हम इनसे सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हम इसको बैलेंस यूँ कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 2 लिखेंगे. तो देयर आर 4 सोडियम एटम्स एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स. So the ratio will be equal to 1:2. Means कि when 2 moles of sodium are further reacted with 1 mole of sodium peroxide, then we can get sodium normal oxides. Number 2, by reacting their nitrides with metal itself. जिस मेटल का आपने नॉर्मल ऑक्साइड बनाना होता है तो उसके नाइट्राइड को आपने रिएक्ट कराना है उस मेटल के साथ. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम नाइट्राइड जिसका फार्मूला है NaNO2. इसको जब हम मज़ीद सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें बनेगा सोडियम ऑक्साइड जो कि नॉर्मल ऑक्साइड है और इसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी. इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने का ये है कि हम यहाँ 2 लिखेंगे ताकि नाइट्रोजन की तादाद बराबर हो जाए. उसके बाद हमारे यहाँ जो ऑक्सीजन है वो 4 हैं, यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर 4 लगा देंगे. अब हमारे पास सोडियम यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 8 हैं तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे. इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा. सो 2 moles of sodium nitrite react with sodium 6 moles of sodium and produce 4 moles of sodium normal oxide and nitrogen gas is also released. थर्ड जो इसका मेथड है वो ये है कि by reacting their nitrates. यहाँ पर याद रखिए हमने लिखा है नाइट्राइट्स और इधर हम लिखते हैं नाइट्रेट्स विद मेटल इटसेल्फ. जो आपने जिस
एलिमेंट का या जिस मेटल का आपने नॉर्मल ऑक्साइड बनाना होता है, जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से नहीं बनाया जा सकता, तो उसके आपने नाइट्रेट्स रिएक्ट कराने हैं। नाइट्रेट्स रिएक्ट कराएंगे तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है NaNO3। इसको हम फर्दर सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं। इससे हम बनाना चाहते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो 2 नाइट्रोजन हैं, यहाँ पर 2 लिख दिया जाएगा ताकि नाइट्रोजन की तादाद दोनों साइड पे बराबर हो जाए। हमारे पास अब 6 ऑक्सीजन हो गए हैं। देयर आर 6 ऑक्सीजन, सो वी विल राइट 6 हेयर। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर 12 सोडियम है। तो जब हम यहाँ पर 10 लिख देंगे तो दोनों तरफ सोडियम की तादाद 12 के बराबर हो जाएगी और इस तरह हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब हम कुछ रिएक्टिविटी पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी और व्हाट इज द बेसिक ऑफ these oxides. The oxides of alkali metals are basic. ये क्या होते हैं? ये बेसिक होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम फर्ज करो सोडियम ऑक्साइड ले लें और इसको हम वाटर में डाल दें, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दें, तो इस दौरान हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इनकी तादाद होती है 2 के बराबर। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन या जो इसका मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन है वो कुछ यूँ है कि जैसे सोडियम है हमारे पास Na2O, हम इसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइजेशन के दौरान इससे 2 सोडियम पॉजिटिव आयंस और एक जो है वो ऑक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा। ये जो ऑक्साइड आयन है ये अनस्टेबल होता है और इसके साथ जब वाटर का मॉलिक्यूल शामिल हो जाए तो इट ड्रा दिस प्रोटॉन फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, यानी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बेसिक है और वाटर जैसी न्यूट्रल सब्सटेंस या एम्फोटेरिक मटेरियल से भी एक प्रोटॉन निकाल सकता है। तो जब ये प्रोटॉन निकाल देता है और इस हाइड्रोक्साइड को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो हमें 2 हाइड्रोक्साइड्स हासिल हो जाते हैं। इनमें से ये जो हाइड्रोक्साइड है वो इस ऑक्साइड से बना हुआ है, जबकि ये जो दूसरा हाइड्रोक्साइड है जिसको मैंने ट्राइंगल में क्लोज किया है, दिस इज दिस वन विच इज रिलीज्ड बाय वाटर। तो वाटर का हाइड्रोक्साइड ये है, जबकि ऑक्साइड का बना हुआ हाइड्रोक्साइड बाय एक्सेप्टिंग दिस प्रोटॉन वो ये है। इस तरह से अगर हम इनका ओवरऑल रिएक्शन लिख दें तो ये हमारा ऑक्साइड इस ऑक्साइड के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो होगा सोडियम ऑक्साइड, दूसरा होगा वाटर का मॉलिक्यूल, जबकि यहाँ पर हमारे पास 2 सोडियम्स हैं और 2 हाइड्रोक्साइड्स हैं। तो ये दोनों आपस में इस तरह से मिलते हैं कि एक सोडियम और दूसरा हाइड्रोक्साइड। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि जैसे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख दिया, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर इनकी तादाद चूंकि 2 हो जाती है तो जो नॉर्मल तरीका है उस तरीके के मुताबिक आपने यहाँ पर 2 लगाना है। लिहाजा 1 मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद जो दूसरे हैं, फॉर एग्जाम्पल peroxides of alkali metals are reacted with water and they produce hydrogen peroxide H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लें, सोडियम पेरोक्साइड है
अब अगर हम इसको वाटर में डालते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे एक बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा बनेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड।